दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं संसार की पहली लिखित रामायण के बारे में। ऐसा शास्त्रों में वर्णन है कि भगवान श्री राम की रावण पर विजय प्राप्त करने के बाद हनुमान जी हिमालय पर शिव आराधना में चले गए। अपनी तपस्या के दौरान उन्होंने हिमालय की पर्वत शिलाओं पर अपने नाखूनों से प्रभु श्री राम के कर्मों का उल्लेख करते हुए हनुमद रामायण की रचना की। कुछ समय के बाद जब महर्षि वाल्मीकि भगवान शंकर को स्वयं के द्वारा लिखी रामायण दिखाने पहुंचे तो उन्होंने हनुमान जी द्वारा रचित रामायण भी देखी। हनुमत रामायण के दर्शन कर वाल्मीकि जी निराश हो गए। महर्षि वाल्मीकि को निराश देखकर हनुमान जी ने उनसे उनकी निराशा का कारण पूछा तो महर्षि बोले कि उन्होंने कठोर परिश्रम के पश्चात जो रामायण रची है वो हनुमद रामायण के समक्ष कुछ भी नहीं है। अतः आने वाले समय में उनकी रचना उपेक्षित रह जाएगी। विद्यावान, गुणी और चातुर हनुमान जी श्री राम के परम भक्त वाल्मीकि की चिंता का शमन करते हुए हनुमान जी ने हनुमद रामायण पर्वतशिला को एक कंधे पर उठाया और दूसरे कंधे पर महर्षि वाल्मीकि को बिठाकर समुद्र के पास ले गए और स्वयं द्वारा की गई रचना को श्री राम को समर्पित करते हुए समुद्र में समा दिया। तभी से हनुमान द्वारा रची गई हनुमद रामायण उपलब्ध नहीं है। उसके बाद महर्षि वाल्मीकि ने कहा, आप धन्य हैं हनुमान जी, आप जैसा कोई दूसरा नहीं है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वो हनुमान जी की महिमा का गुणगान करने के लिए एक जन्म और लेंगे। इस बात को उन्होंने अपनी रचना के अंत में भी कहा है। माना जाता है कि रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास कोई और नहीं बल्कि महर्षि वाल्मीकि का ही दूसरा अवतार थे। महाकवि तुलसीदास के समय से ही एक पटलिका को समुद्र के किनारे पाया गया, जिसे कि एक सार्वजनिक स्थल पर टांग दिया गया ताकि विद्यार्थी उस गूढ़ लिपि को पढ़कर उसका अर्थ निकाल सकें। ऐसा माना जाता है कि कालिदास ने उसका अर्थ निकाल लिया था और वो ये भी जान गए थे कि पटलिका कोई और नहीं अपितु हनुमान जी द्वारा रचित हनुमद रामायण का ही अंश है, जो कि पर्वतशिला से निकलकर जल के साथ प्रवाहित होकर यहाँ आ गया है। उस पटलिका को पाकर तुलसीदास ने अपने आप को बहुत भाग्यशाली माना कि उन्हें हनुमद रामायण के श्लोक का एक पद्य भी प्राप्त हुआ है। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।